प्यारे बच्चों, मैं मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर गीता कॉलेज ऑफ एजुकेशन मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि शिक्षण एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है, तो उसके लिए हमें बाकायदा एक सिस्टमैटिक प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि हम अपने उस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकें। अगर हम टीचिंग को, शिक्षण को एक सिस्टमैटिक तरीके से करें तो बाकायदा हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे आपको कोई मंजिल प्राप्त करनी है, उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए आप सीढ़ी दर सीढ़ी यानी कि फेज दर फेज काम करते चले जाते हैं। पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उस प्लानिंग को अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि रिजल्ट क्या आया। तो सेम सिचुएशन टीचिंग भी कुछ इसी तरह का एक टास्क है जिसमें एक अध्यापक उन सिस्टमैटिक तरीके से प्लान करता है और वो प्लान के बाद स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है। स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने के पश्चात इवैल्यूएशन करता है कि क्या उसने जो काम किया है वो सही तरीके से हो पाया है या नहीं हो पाया है। तो प्यारे बच्चों, यही जो स्टेप्स हैं, दीज आर कॉल्ड फेज ऑफ टीचिंग। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फेज ऑफ टीचिंग। These teaching phases can be divided into 3 stages or 3 phases. Each phase has some operation of teaching which create the situation for learning. अर्थात सभी जो प्रोसेस हैं या सभी फेज हैं उसमें लर्निंग की एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिससे टीचिंग ऑपरेशन को बहुत अच्छा या स्मूथली चलाया जा सके। जैसा कि यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, फर्स्ट फेज इज प्री एक्टिव फेज एंड सेकेंड फेज इज इंटरएक्टिव फेज एंड थर्ड फेज इज पोस्ट एक्टिव फेज। पहली स्टेज में हम प्लानिंग करते हैं, सेकेंड स्टेज में कंडक्ट करते हैं या मैनेजमेंट करते हैं और थर्ड स्टेज जो है हमारी वो इवैल्यूएशन से जुड़ी हुई होती है। फर्स्ट प्लेन में जो हम प्लान करते हैं वो प्लान क्या करती है, हमारी टीचिंग को स्मूथ बनाती है, सक्सेसफुल बनाती है। इसके अलावा और 2 मेजर स्टेप्स हम इस दौरान फॉलो करते हैं, यानी कि फर्स्ट फेज में हम 2 प्लान और फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं और फिर इन ऑब्जेक्टिव के मीन्स डिसाइड करते हैं या डिस्कवरिंग वेज एंड मीन्स टू एक्टिव दीज ऑब्जेक्टिव। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, द फॉर्मेशन और फिक्सिंग अप ऑफ गोल्स, सेकंड सिलेक्शन ऑफ कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट, एंड थर्ड द अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग, एंड फोर्थ इज दैट सिलेक्टिंग इंस्टीट्यूशनल मेथोडोलॉजी, एंड फिफ्थ इज दैट डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी। अर्थात हमारा जो प्री एक्टिव फेज है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इस दौरान हम अपना गोल डिसाइड करते हैं, जो हमें पढ़ाना होता है सब्जेक्ट उसको डिसाइड करते हैं, कंटेंट मैटर को डिसाइड करते हैं, फिर सिस्टमैटिक तरीके से उसको अरेंज करते हैं, अपने मन में आइडियाज़ कंसेप्ट क्रिएट करते हैं कि कौन से आइडियाज़, कौन से एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को टीच कर सकते हैं, हमारा टीचिंग का स्टाइल क्या होगा या हमारे टीचिंग के मेथड्स क्या होंगे, क्या हम कहानी से पढ़ाएं या प्रोजेक्टर पे पढ़ाएं, कौन सी अच्छी चीज़ है जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ सकती है, या हम अपने टीचिंग स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। तो प्री एक्टिव फेज जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज है क्योंकि इस दौरान टीचर अपना माइंड मेकअप करता है पढ़ाने से पहले। सेकेंड फेज जो है इंटरैक्टिव फेज। इंटरैक्टिव फेज का मतलब क्या है कि जैसे ही टीचर क्लास में एंट्री करता है तो ये फेज शुरू हो जाता है। अर्थात जैसे ही वो क्लास की सेटिंग करता है या स्टार्ट कर देता है अपनी टीचिंग को, तो वो इंटरैक्टिव फेज की बात कर रहा होता है। इंटरैक्टिव फेज को हम कह सकते हैं एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग। इस दौरान टीचर जो है वो क्वेश्चन आस्क कर सकता है, बच्चों के रिस्पॉन्स लिसनिंग कर सकता है, उन्हें गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता है और उनके लिए एक्सप्लेनेशन तैयार कर सकता है। एंड लास्ट टीचिंग फेज इज पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। इस फेज में इवैल्यूएशन एक्टिविटीज की जाती हैं और जो टीचिंग है उसको समराइज किया जाता है और समराइज करने के लिए जो टीचर है वो
क्विज करवा सकता है, टेस्ट ले सकता है, या स्टूडेंट्स के रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकता है, या और बहुत सारी इंस्ट्रक्शनल सिचुएशनल तैयार कर सकता है और इस तरीके से पता लगा सकता है कि उसकी टीचिंग जो है उसने कितने उद्देश्यों को प्राप्त किया है या कितनी सफल हुई है। एंड देन लास्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस डिफरेंट फेज ऑफ टीचिंग। जब हम बात इम्पोर्टेंस की करते हैं तो अगर टीचिंग में कोई भी फेज को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारी जो टीचिंग है उसके ऑब्जेक्टिव अधूरे रह जाते हैं। तो ये फेजेस जो हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट फेज ऑन ब्रिंगिंग डिजायर्ड बिहेवियर चेंज इन द स्टूडेंट्स, and second is that it provides the scientific basis for developing effective instruction of the teaching, and third, the classroom teaching and interaction can be made effective with this बैकग्राउंड। कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे ये फेजेस जो हैं टीचिंग के, अगर हम इनको अधूरे छोड़ देते हैं या एक टीचर स्मूथली सिस्टमैटिक तरीके से इन पे काम नहीं करता है तो वो तो ना तो अपने ऑब्जेक्टिव को कवर कर पाएगा, ना ही बच्चों के लिए एक अच्छा मेथड अडॉप्ट कर पाएगा, और ना ही क्लासरूम के इन्वायरमेंट को सुटेबल बना पाएगा, और ना ही इवैल्यूएशन की अच्छी डिवाइसेस सिलेक्ट कर पाएगा। तो एक टीचर के लिए इन फेजेस को जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।